या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन सोमवार है। सभी लोग कर्म क्षेत्र पे जाते हैं, जो लोग भी काम करते हैं, जो रिटायर्ड है या ओल्ड एज पीपल हैं वो घर में ही रहते हैं। इस तरह से उनका समय कटता है। मैं ये कहूँगा जो बुज़ुर्ग अगर पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अपनी उपयोगिता पढ़ने लिखने में लगा सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है, गायन भी सुन सकते हैं, भजन भी सुन सकते हैं, तमाम चीज़ें करके अपने समय को बहुत अनुकूल बना सकते हैं उपयोगिता के अनुसार। मैं ये कहूँगा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। जो लोग शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके अप्रोच के विषय में कहूँगा। पत्नी होना एक बात है और पत्नी के रूप में एक अच्छी सलाहकार होना दूसरी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब हस्बैंड वाइफ नर नारी विवाह होता है, संतान होते हैं, इस तरह से एक परिवार बसता है, रचता है। मैं ये कहूँगा, चाणक्य को अगर देखूं तो उन्होंने स्पेशली पत्नी के बीच कहा 3 बातों को लेकर। उस समय दातून था कि जब दातून कर रहे हो कभी संवाद ना करें, मत बोलें। दूसरा, भोजन करें तो बिल्कुल ना बोलें। तीसरा, जब रात में शयन करें अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल ना बोलें, किसी प्रकार के वाद विवाद में मत आएँ। मैं दूसरी तरह से कहना चाह रहा हूँ, नारी के 3 रूप बताना चाह रहा हूँ, 3 कैरेक्टर बताना चाह रहा हूँ। जब अपने पति को भोजन दे तो इस तरह से दे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ध्यान रखते हुए देती है। उदाहरण के लिए, उसका मैच नहीं है रिलेशन का। दूसरा, जब आजकल एक नया चलन है डाइनिंग टेबल पे बैठना, डिनर पे बैठना, उस समय तो कतई हस्बैंड वाइफ में वाइफ खाना परोसे, वो खा रहा हो, उस बीच कोई संवाद नहीं करे, ये ज़्यादा बेहतर है। चाहे उसके साथ बैठ के खाए अथवा ना खाए। थर्ड, मैंने कहा दैट इज लास्ट, वो मैंने नहीं कहा, चाणक्य ने कहा। उन्होंने ये कहा कि जब रात में शयन आप करते हैं, सोते हैं, तो सोते समय किसी भी प्रकार का वाद विवाद से बचना चाहिए, शांति से आनंद लेना चाहिए सोने का। इसमें कहीं रोमांस की बात ही नहीं है। इसमें बात वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लगातार निरंतर बात करते हुए कुछ मतभेद हो सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। मेरा पुनः सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं एक सीरीज का डेली वीडियो बना रहा हूँ, ट्रांसलेशन को लेके, अनुवाद को लेके, हिंदी से अंग्रेजी में। मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को टच किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को टच किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेक किया, उसको रोका। उसके बाद मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, कंटीन्यूअस जारी रहना। इन तीनों का शाब्दिक अर्थ ये है कि काम चल रहा है और कितने समय से चल रहा है ये बताया जाता है, लेकिन कार्य खत्म नहीं हुआ है। इन्हीं सबको लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निर्माण हुआ। जैसे मैं 10 साल से इंदिरा नगर में रह रहा हूँ। मैं 10 साल से इंदिरा नगर में रह रहा हूँ। हमें ये नहीं पता है कि इंदिरा नगर मैंने रहना बंद कर दिया, इंदिरा नगर रहना ख़त्म कर दिया। इंदिरा नगर रह रहा हूँ 10 साल से, उसका कोई फिक्स हो नहीं है। 10 साल मैं बता रहा हूँ। यहाँ एक आपको संदर्भ में डालना चाहूँगा कि ये टाइम फैक्टर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए फार या सिंस का प्रयोग किया जाता है। कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना। इसमें फ्रॉम का यूज नहीं होता, से का मतलब होता है वेदर टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड। देयर आर 2 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट विद द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नाउ मैं अब आपको एक शब्द कहा कि मैं 10 साल से इंदिरा नगर में रह रहा हूँ, तो क्या हुआ भैया? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव,
तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद बी डबल ई बीन, आई हैव बीन। उसके बाद बी फोर, वर्ब का फोर रूप उसको कहते हैं जब वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो चौथा रूप हो जाता है बिफोर, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं एक दूसरा सेंटेंस कह रहा हूँ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। द चिल्ड्रन, वहाँ आप कहते थे। अब चले आइए कॉन्टिन्यूअस में, जब जैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, वहाँ ये हो गया द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल, या द फुटबॉल या फुटबॉल, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। दो बातें आई, फुटबॉल का खेल ख़त्म हुआ या नहीं ख़त्म हुआ, सुबह से चल रहा है। तो यहाँ क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। अब मैं पुनः रिपीट करूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत पहला अफर्मेटिव जिसको मैंने अभी बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि समझ सकें आप लोग साधारण तरीके से। वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव, फिर बीन, फिर बिफोर, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। ये हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव में आइए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यही चीज़। मैं 10 साल से इंदिरा नगर में नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन इंदिरा नगर फॉर 10 ईयर्स। तो क्या हो गया, हैव और बीन के बीच नॉट लग गया। इसी प्रकार से द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वही चीज़ निगेटिव में आया, तो निगेटिव में क्या हो गया, हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट लग गया। अब नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या मैं 10 साल से इंदिरा नगर में रह रहा हूँ, हैव आई बीन लिविंग इन इंदिरा नगर फॉर 10 ईयर्स। अगेन मैं प्लूरल का एक बताऊं, द चिल्ड्रन, ठीक है, मैंने बताया था निगेटिव में। अब इसी को जो हैव बीन था, हैव को सब्जेक्ट के पहले ले आइए तो क्या होगा, हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब अगेन दैट इज लास्ट, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में कुछ भी नहीं है प्यारे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के पहले हैव लगा लीजिए या हैज लगा लीजिए। उसके बाद अब बताया, क्या मैं 10 साल से इंदिरा नगर में नहीं रह रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन लिविंग इन इंदिरा नगर फॉर 10 ईयर्स। इसी प्रकार से हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैंने सिंस और फॉर का आपको क्लियर किया। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम में, फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम में, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में केवल एक बेसिक फ़र्क है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी काम जारी रहता है, हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी काम हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जब से हो रहा है उसका इसमें जिक्र आ जाता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक नटशेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। बाकी ये बहुत क्लियर है, आई, वी, यू, दे एंड सो मेनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।